क्या भारत और अमेरिका के बीच एक नया व्यापारिक टकराव शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका के एक तरफा फैसले भारत को झुकने पर मजबूर कर देंगे या भारत भी करारा जवाब देगा? 9 जुलाई की तारीख इस पूरे विवाद में बेहद अहम मानी जा रही है। भारत ने अब डब्ल्यूटीओ के नियमों का सहारा लेते हुए बड़ा कदम उठाया है, जो अमेरिका को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। ये फैसला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत लिया गया है। अमेरिका ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगाए थे। इसके जवाब में भारत ने भी ये कदम उठाया है। भारत अमेरिका के कुछ खास उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा। इससे अमेरिका से आने वाले सामान भारत में महंगे हो जाएंगे। ये एक तरह का जैसे कोताही वाला कदम है। अमेरिका ने अपने घरेलू ऑटोमोबाइल और स्टील एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत समेत कुछ देशों से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर सेफगार्ड टैरिफ लगाए थे। इन टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके जवाब में भारत ने भी ये तय किया है कि वो अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा। जब किसी सामान पर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो वो इम्पोर्टेड सामान महंगा हो जाता है। इससे घरेलू बाजार में उसकी मांग कम हो जाती है। भारत ने इस मामले की जानकारी डब्ल्यूटीओ को दी है। भारत ने कहा है कि अमेरिका ने जो टैक्स लगाए हैं वो नियमों के खिलाफ है, इसलिए भारत को भी जवाब देने का हक है। भारत ने डब्ल्यूटीओ को बताया कि वो अमेरिका के कुछ खास सामानों पर टैक्स बढ़ाएगा। ये टैक्स बढ़ाना एक तरह से जवाबी कदम हुआ। भारत ने ये भी बताया कि अमेरिका ने भारत से आने वाली गाड़ियों से जुड़े सामान पर टैक्स बढ़ाया है, इसलिए अब भारत भी कुछ छूट रोकने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इस साल 26 मार्च को एक फैसला लिया था। इसमें कहा गया था कि भारत से आने वाली कारों, छोटे ट्रकों और कुछ गाड़ियों के पार्ट्स पर 25% ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। ये नया नियम 3 मई 2025 से लागू हो गया है और हमेशा के लिए रहेगा। अमेरिका ने इस फैसले की जानकारी डब्ल्यूटीओ को नहीं दी है, लेकिन उसका कहना है कि ये फैसला सुरक्षा के कारण लिया गया है। भारत का कहना है कि अमेरिका ने जो टैक्स बढ़ाया है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते। भारत ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ये फैसला लेने से पहले भारत से कोई बात नहीं की, इसलिए अब भारत को भी हक है कि वो अमेरिका के कुछ सामान पर टैक्स बढ़ाकर जवाब दे सके। इसका मतलब है कि भारत इस तरह से अपना विरोध दिखा सकता है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने टैक्स लगाने से पहले भारत से कोई सलाह नहीं ली थी, इसलिए भारत को हक है कि वो अमेरिका को दी गई कुछ व्यापारिक छूट को रोक सकता है। ये कदम अमेरिका के टैक्स बढ़ाने के जवाब में उठाया जा रहा है। भारत इस फैसले से अपने व्यापारिक फायदे की रक्षा करना चाहता है। जब अमेरिका भारतीय सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है तो वो सामान वहाँ पर महंगा हो जाता है और उसकी बिक्री घट जाती है। इसलिए भारत भी जवाब में अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ाकर उस पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि अमेरिका अपने टैक्स वापस ले ले। 9 जुलाई से पहले की घटनाएं बहुत ज़्यादा अहम हैं। भारत और अमेरिका उस समय से पहले एक छोटा व्यापार समझौता कर सकते हैं। यह आखिरी तारीख बहुत ज़रूरी है। अगर 9 जुलाई तक कोई समझौता नहीं हुआ तो भारत को 26% तक के टैरिफ झेलने पड़ सकते हैं। ये एक तरह का दबाव है ताकि दोनों देश समय रहते ही आपस में मिलकर कोई समाधान निकाल सके। भारत ये दिखा रहा है कि वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का सम्मान करता है। साथ ही जब कोई देश भारत के साथ गलत तरीके से व्यापार करता है तो भारत उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। डब्ल्यूटीओ के नियम कहते हैं कि अगर कोई देश गलत तरीके से व्यापार करे तो उस पर जवाब में टैरिफ लगाया जा सकता है। ये कदम अमेरिका को एक मजबूत मैसेज है कि भारत उसके एक तरफा टैरिफ को स्वीकार नहीं करेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका अपने टैरिफ को हटाए और बदले में वो भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ न बढ़ाए। कुछ हद तक ये भारत की घरेलू इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने का प्रयास है, क्योंकि अमेरिकी सामान महंगे होने पर घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं।
भारत ने यह फैसला अपने व्यापारिक नुकसान से बचने और अमेरिका को जवाब देने के लिए लिया है। ये सब डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत किया गया है। अब सबसे अहम तारीख 9 जुलाई है। अगर 9 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।